फिल्म की शुरुआत में बोट के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घबराया था। दरअसल ये एक शिकारी होता है जो कि इलीगल तरीके से शिकार करते हैं और इस शिकारी की तरफ कोई अनजान चीज तेजी से बढ़ रही होती है, जिससे डरकर ये बोट के पोल के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो अनजान क्रीचर इस पर हमला करता, ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग लगातार अमेज़न की जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासी जिन्हें के शीशमस कहा जाता है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है और तभी देखते हैं कि सामने झाड़ियों में एक आदमी फंसा था जो कि उनसे मदद के लिए उन्हें आवाज दे रहा होता है। वो कहता है कि मेरी बोट झाड़ी में फंस गई है, मेरी मदद करो। ये उस आदमी को अपनी बोट पर लाते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है। वो पॉल को बताते हैं कि हम तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें किसी और का ही इंतजार करना चाहिए। पॉल कहता है कि मैं जंगल के अंदर कुछ गांव वालों को जानता हूं और मैं उन्हें यहाँ बुलाकर अपनी बोट को रिपेयर करा लूंगा। बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि वो एक शिकारी है और वो इन घने जंगलों में चिड़ियाघरों और दूसरे लोगों के लिए जानवरों को पकड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर स्टीव पॉल को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों जिन्हें शीशमस कहा जाता है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। इस पर पॉल कहता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप कुछ आगे जाने के बाद इन्हें एक एनाकोंडा की मूर्ति मिलती है जो कि एक आदमी को निगल रहा होता है। पॉल इन्हें बताता है कि शीशमस आदिवासी एनाकोंडा को अपना भगवान मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है और कहा जाता है कि एनाकोंडा तक पहुंचने के लिए एक ऐसी नदी को पार करना पड़ता है जो कि पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। वो ये भी बताता है कि पहले वो आदिवासी यहीं पर रहते थे, लेकिन अब बाढ़ की वजह से वो सभी यहाँ से चले गए। पॉल इन्हें बताने की कोशिश करता है कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर स्टीव उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी भर चुका है, इसलिए आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाके की तरफ चले गए होंगे। रात को ये सभी लोग एक ही जगह पर रुकते हैं। अब उनमें से एक कपल जिसका नाम गैरी और डेनिस होता है वो जंगल की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई चीज इनकी तरफ आ रहा है, जिससे डरकर दोनों भागने लगते हैं। तो अब इनके सामने अचानक से पॉल खड़ा होता है जो कि इन पर गोली चला देता है। अब गोली की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि पॉल के हाथ में एक जंगली सुअर है जिससे कि उसने गोली से मार दिया होता है और उसके साथ गैरी और डेनिस भी होते हैं। अगली सुबह जब वे नदी से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने बहुत ही सारे सूखे हुए पेड़ आते हैं, जिसकी वजह से इनकी बोट की रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है। डॉक्टर स्टीव रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे जाते हैं और जब वह ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है। सभी लोग स्टीव को किसी तरह बाहर लाते हैं और वो देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल देते हैं, लेकिन स्टीव सूजन की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए पॉल उसके गले में कट लगाकर एक पाइप डाल देता है जिससे कि स्टीव की सांसें वापस आ जाती हैं। लेकिन अब इन्हें स्टीव को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था, इसलिए पॉल इन्हें कहता है कि हमें उसी रास्ते से आगे जाना चाहिए जिस रास्ते पर मैंने तुम्हें कल जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब ना चाहते हुए भी सभी को पॉल की बात माननी पड़ती है और जब वे सभी उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह से लकड़ियों से बंद है। पॉल कहता है कि मेरे पास कुछ डायनामाइट है और हम उसकी मदद से इस बांध को उड़ा सकते हैं, लेकिन ये सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर रास्ता बंद है तो किसी वजह से ही बंद किया होगा। पॉल कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से गए तो हमें 2 दिन और लगेंगे, इसलिए सभी को पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये सब उस लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ये ब्लास्ट होता है तो चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं। साथ ही में जो इनके पेट्रोल के टैंक्स भी होते हैं वो भी पानी में गिर जाते हैं। अब सभी सांप को हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे जाकर उन्हें एक खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है कि हम उस बोट से पेट्रोल ला सकते हैं और पॉल के साथ डैनी और मैथ्यू जो कि इस बोट का ड्राइवर है वो दोनों जाते हैं। जब वे लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें पॉल की एक फोटो होती है जिसमें कि उसने एक एनाकोंडा को पकड़ा है और उसके साथ 2 और लोग भी थे, जिनमें से एक आदमी तो वही था जो कि इस फिल्म की शुरुआत में उस बोट में था जिसने कि किसी अनजान क्रीचर से डरकर खुद को गोली मार ली थी। और पॉल के साथ दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू होता है, यानी कि मैथ्यू पॉल के साथ मिला है वो उसे पहले से ही जानता था। यहाँ पर इन्हें एक बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं और पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ आगे निकल जाता है। मैथ्यू पीछे रह जाता है और तभी एनाकोंडा उस पर अटैक करता है जो कि उसकी हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर उसे मार देता है। मैथ्यू की मौत हो जाती है और उसकी मौत का किसी को भी पता नहीं चलता। मैथ्यू के वापस न आने से डैनी उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर मैथ्यू की टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाता।
और जब वो वापस से बोर्ड पर आता है तो पोल यहाँ पर सभी को एक बहुत ही बड़े सांप की केंचुली दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े सांप हैं और शायद ऐसे ही किसी सांप ने मैट्रिक को भी खा लिया होगा। वो अपने चेहरे पर एक निशान को दिखाते हुए कहता है कि ऐसे ही एक सांप ने मुझ पर भी हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। सबसे पहले तो वो इंसानों को अपने फंदे में जकड़ लेते हैं और उनकी हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ते हैं, जिससे कि इंसान की मौत हो जाती है। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर रात होने वाली है। अब यहाँ पर जो इस प्रजा की हेड होती है जिसका नाम टेरी होता है, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी, वो कहती है कि हम यहाँ पूरी रात इंतजार करेंगे और अगर सुबह तक मैथ्यू वापस नहीं आया तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो पोल गैरी को कहता है कि अगर हम उस सांप को पकड़ लेते हैं तो हमें इनाम के तौर पर $1 मिलियन मिलेंगे और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगली सुबह मैट्रिक के न आने की वजह से ये सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी पोल सभी को कहता है कि वो यहाँ पर एक एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आया है, लेकिन टेरी ये बात सुनकर उसे कहती है कि मेरी बोट पर ये सब नहीं चलेगा क्योंकि हमें पहले स्टीव को हॉस्पिटल लेकर जाना है। और अब गैरी भी पैसों की लालच में पोल की बातों में आ चुका था और वो कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है और हम जिस काम को करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आए थे अब हम उसे भी नहीं बना सकते, तो क्यों ना हम पोल की उस एनाकोंडा को पकड़ने में मदद करें और जब उस एनाकोंडा को पकड़े तो हम उसे रिकॉर्ड करें और इसके बदले में पोल हमें यहाँ से बाहर भी निकाल देगा। अब सभी जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और पोल के अलावा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था। ये बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं। खैर रात को एनाकोंडा इनके जाल में फंस जाता है और बहुत ही जल्द अपने आप को छुड़ा भी लेता है। एनाकोंडा अब काफी गुस्से में था, इसलिए वो इनकी बोट पर आ जाता है। जब वो डैनी पर हमला करने वाला होता है तभी पोल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। बोट में चारों तरफ भगदड़ होती है जिसकी वजह से डेनिस पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे बचाने के लिए पानी में जाता है। डेनिस तो किसी तरह से बोट पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही गैरी ऊपर आने लगता है तभी एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है। अब टेरी गोली चलाने वाली होती है कि पोल उसे मना कर देता है। पोल कहता है कि मुझे एनाकोंडा जिंदा चाहिए और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनाकोंडा गैरी को अपने साथ लेकर पानी में चला गया। पोल अब सभी को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब इस पोल पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। और जब वो ऊपर होता है तो उसके पास टेरी जाती है। वो उसे अपनी बातों में अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब उसकी बातों में आ जाता है तभी पीछे से उसके ऊपर हमला किया जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग पोल को बांध देते हैं। अगली सुबह टेरी को वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है जहाँ पर इन्होंने एनाकोंडा को पकड़ा है। वो कहती है कि तुम मैट्रिक को पहले से ही जानते थे और तुम हमें जिस रास्ते पर लेकर जा रहे हो वो हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। आप कुछ आगे जाने पर इनकी बोट मिट्टी में फंस जाती है और अब उन्हें मिट्टी से निकलने के लिए रस्सी को किसी पेड़ पर बांधना होगा। सबके सब पानी में चले जाते हैं और बोट के ऊपर डेनिस होती है जो कि एक चाकू को लेकर पोल के पास जाती है ताकि वो पोल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड गैरी की मौत का बदला ले सके। लेकिन पोल उसे अपने पैर में फंसाकर उसे मार देता है और उसकी लाश को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद उसी चाकू से अपनी रस्सी को काटना शुरू करता है। अब टेरी को पता चलता है कि एनाकोंडा उन्हीं की तरफ आ रहा है, जिससे डरकर सभी लोग बोट की तरफ जाने लगते हैं। डैनी और टेरी तो किसी तरह बोट के ऊपर आ जाते हैं, मगर इनका तीसरा साथी जो कि एनाकोंडा से बचने के लिए चट्टानों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों से कूद पड़ता है, लेकिन एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और उसे अपने फंदे में लपेटकर उसे मार देता है। इधर टेरी और डैनी फिर से पानी में गिर जाते हैं। टेरी तो किसी तरह ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी इससे पहले कि वो बोट के ऊपर आता एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है और तभी टेरी उस पर गन से फायर करती है, जिससे कि एनाकोंडा वहीं पर मर जाता है। तभी पोल आकर उसे गन छीनकर उसे कहता है कि तुमने मेरे 1 मिलियन के सांप को मार दिया और वो उसी गन से टेरी को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से डॉक्टर श्री पोल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि पोल पानी में गिर जाता है। वो देखते हैं कि पोल के गले से वो इंजेक्शन निकल गया है। खैर अभी अपनी बोट को निकालकर आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पर उन्हें बहुत सारे पेट्रोल के टैंक्स मिलते हैं और इससे पहले कि वो पेट्रोल को अपनी बोट पर लादे पोल इन पर पीछे से हमला कर देता है। जब इनकी आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि पोल ने इनको बांधा हुआ है। पोल इनके ऊपर खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून की स्मेल से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। साथ ही में उसने जाल भी बिछा रखा होता है जिससे कि वो एनाकोंडा को पकड़ लेगा, और होता भी ऐसे ही है। कुछ ही देर बाद उनके सामने एनाकोंडा आता है, जिसके बाद पोल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है और वो अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से आजाद हो जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर पोल का पीछा करता है। पोल एनाकोंडा से नहीं बच पाता। एनाकोंडा उसे भी अपने फंदे में जकड़ लेता है और उसके बाद उसे जिंदा ही निकल जाता है। अब इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है। टेरी उसे बचने के लिए एक कमरे में छिप जाती है।
वो देखती है कि वहाँ एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि ये एनाकोंडा का घोंसला है। अब एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी तक पहुंच जाता है। वो अपने अंदर से पोल को भी उगल देता है क्योंकि वो उसको खाने के बाद टेरी का पीछा नहीं कर पा रहा था। टेरी नीचे जाती है जहाँ पर उसे डैनी मिलता है। डैनी टेरी से कहता है कि मैं चिमनी से ऊपर जाता हूँ और तुम जो नीचे पेट्रोल के टैंक से उन्हें ब्लास्ट कर देना। पर डैनी जख्मी होता है, इसलिए टेरी कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ और अब टेरी ऊपर जाना शुरू करती है। साथ ही एनाकोंडा भी उसका पीछा करता है, पर तभी डैनी एक कुल्हाड़ी से उसकी पूंछ पर हमला करता है, जिससे कि एनाकोंडा वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद डैनी वहां पर ऑयल के सभी ड्रम्स को गिराकर उनमें आग लगा देता है। वहीं टेरी भी पानी में कूद जाती है और तभी चिमनी में ब्लास्ट होता है, जिससे कि एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। और एनाकोंडा अभी भी जिंदा था, जिस कारण वो पानी में टेरी का पीछा करता है। पर इससे पहले कि वो टेरी तक पहुंचता, डैनी टेरी को ऊपर खींच लेता है और अगले ही पल वो जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समा जाता है। ये समझ जाते हैं कि अब एनाकोंडा मर चुका है, लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है और वो एक बार फिर से इन पर हमला करता है। डैनी अपनी कुल्हाड़ी से उस पर कई बार वार करता है, जिससे कि एनाकोंडा की मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर ये 3 लोग ही बचे थे, टेरी, डैनी और डॉक्टर स्टीव। ये जब यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें वो आदिवासी दिखते हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। और अब ये लोग उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।